मैं दतिया की कलीसिया का एक और बार आभारी हूँ कि मुझे इस प्रकार से आप सबने अवसर दिया और इस तरह से शाम के समय में अपना समय निकालकर जूम के माध्यम से आप जुड़े हैं ताकि परमेश्वर को पहचानने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसे पहचान करके उसकी पहचान में बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें प्रेरित कर सके। पिछले कई सप्ताहों से हम 12वां अध्ययन यह जो है परमेश्वर को जानने का, उसको करने के पीछे का एक ही उद्देश्य है कि हम मसीही होने के नाते दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनते रहते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहते हैं। उस पढ़ने और सुनने के द्वारा हमारे जीवनों में बदलाव आना चाहिए। मेरे और आपके जीवन में वह बदलाव आना चाहिए जो बदलाव परमेश्वर हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम बदल गए हैं। पुरानी बातें बीत गई, हम सब नई सृष्टि बन गए हैं। देखो सब नई हो गई है। तो क्या वो बदलाव मेरे और आपके जीवन में पहचान के द्वारा आया है क्या? जब तक जब तक हम उद्धारकर्ता को पहचानेंगे नहीं, उसके चरित्र को जानेंगे नहीं, उसके गुणों को अपने अंदर समाएंगे नहीं और अपने दिन प्रतिदिन के कामों में उन गुणों को प्रदर्शित नहीं करेंगे, तब तक के हम उसकी पहचान में सही ढंग से बढ़े हुए लोग नहीं हो सकते। राजेंद्र भैया ने पिछले सप्ताह जो हमें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से अध्ययन करने का अवसर मिला था, याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 13 से लेकर 18 तक के वचनों का जो पहला भाग हमने अध्ययन किया था, उसका हमारा शीर्षक यह होना चाहिए कि हम में कौन सा ज्ञान है। हम में कौन सा ज्ञान है? तो एक ज्ञान है जो स्वर्गीय है और दूसरा ज्ञान है जिसके विषय में लिखा हुआ है कि वो सांसारिक है। और हमने ये दोनों ज्ञानों में से स्वर्गीय ज्ञान के ऊपर ध्यान दिया था। देखिए, यह जानना क्यों जरूरी है। हम परमेश्वर को जान रहे हैं तो परमेश्वर ने, हमने पतरस की पत्री में पढ़ा कि जीवन और भक्ति से जो कुछ भी संबंध रखता है सब कुछ परमेश्वर ने हमें उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य के अनुसार दे दिया है। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य से हमें सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है वो परमेश्वर ने दिया है। अगर हम इन वस्तुओं को प्राप्त किए हुए हैं, परमेश्वर ने अपना स्वर्गीय ज्ञान मुझे दिया हुआ है, पर मैं उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहा हूं, परंतु सांसारिक ज्ञान का उपयोग कर रहा हूं। तो इसीलिए इन बातों का अध्ययन करके अपने जीवन में वो बदलाव लाना जहां पर में कि हम स्वर्गीय ज्ञान के चलाए चलने वाले बन जाएं, ना कि सांसारिक ज्ञान के चलाए चलने वाले बने। स्वर्गीय ज्ञान के चलाए चलने वालों के क्या गुण होते हैं, हमने पिछले सप्ताह उसका अध्ययन किया। और सांसारिक ज्ञान से चलाए चलने वालों के क्या गुण हैं उसका आज हम अध्ययन करेंगे। इसके द्वारा हम तुलनात्मक अध्ययन अपने जीवन का करें। देखिए, परमेश्वर का वचन सुनना सिर्फ एक कदम है, पर सुन करके उसे समझना वो दूसरा कदम है। और जब हम सुन करके समझ लेते हैं और परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे बात कर लेती है और यह बता देती है कि हम में फलानी गलती है या फलानी अच्छाई है, जब यह निर्णय हम समझ चुके होते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमें वो चीजें बता चुकी होती है, तो फिर उसके बाद का सबसे मुख्य काम होता है कि हम अपने जीवनों में वह बदलाव ला लें। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा जब हमसे बात कर चुकी हो और हमारे जीवन में उस अलगाव को दिखा चुकी हो कि परमेश्वर मुझसे यह चाहता है करना, पर मैं ऐसा हूं, तो मुझे यहां से और इस परमेश्वर की पवित्रता और मेरे स्वभाव में जो अंतर है उस अंतर को पाटना होगा, उस अंतर को समाप्त करना होगा अपने जीवन में बदलाव के द्वारा। तो हमारा ये सारे अध्ययन का उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवनों को परख करके परमेश्वर के वचन से इस बात को समझ सके कि कैसे हम परमेश्वर के ज्ञान के, उसके उसकी पहचान के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें, ताकि जो कोई भी हमें देखे ताकि जो कोई भी हमें देखे वह उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। हम सबका जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को संसार पर प्रदर्शित करने वाले बन सके। अगर मेरा और आपका जीवन, मेरा आपका चाल चलन, बोलचाल, व्यवहार, दूसरों के साथ का संबंध, चाहे वो परिवार में हो
या कलीसिया में हो, अगर दूसरों पर प्रभु यीशु मसीह को प्रकट नहीं करता है, तो फिर परमेश्वर ने हमें जिस उद्देश्य से बुलाया है, जो कुछ भी सामर्थ हमें दी है, वो सब कुछ हमने व्यर्थ किया हुआ है। देखिए, परमेश्वर की सामर्थ, उसका अनुग्रह हमारे लिए रखा हुआ है। हमें समर्पण के साथ उसे स्वीकार करके अपने जीवनों में बदलाव लाना होगा। हम वापस से याकूब की पत्री, उसका तीसरा अध्याय, उसके 13 से 18 तक के वचनों को पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ अध्ययन का विषय है कि स्वर्गीय ज्ञान और सांसारिक ज्ञान। स्वर्गीय ज्ञान क्या है, स्वर्गीय ज्ञान के क्या गुण हैं, उसके क्या लाभ है, और सांसारिक ज्ञान क्या है, उसके क्या गुण हैं और उससे क्या हानि है। इनके विषयों को पढ़ के 18वें वचन में उन्हें अपने जीवनों में लागू करने के द्वारा क्या प्रतिफल मिलता है, उसके बारे में भी हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो एक और बार हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री, उसका तीसरा अध्याय 13 से लेकर 18 तक। कोई भी भाई पढ़ने में अगुवाई कीजिएगा। याकूब अध्याय कितना? याकूब तीसरा अध्याय 13 से लेकर 18 तक के वचन। हाँ। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डहा और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ ढा और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलन मिलनसार, कोमल और अ, मृद भाव मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। धन्यवाद भाई। हमने इस भाग का अध्ययन पिछले सप्ताह शुरू किया था, और उसमें हमने 13वें और 17वें वचन पर गौर किया था। और परमेश्वर की आत्मा ने हमें यह सिखाया था कि अगर हम में स्वर्गीय ज्ञान है, जिसके विषय में कि 17वें वचन में लिखा है, और यह लिखा है कि वह ज्ञान जो ऊपर से आता है, अर्थात स्वर्गीय ज्ञान। अगर हम में स्वर्गीय ज्ञान है, तो 13वां वचन हमसे यह सवाल पूछता है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। अर्थात मुझ में और आप में अगर ज्ञान है, तो उसका प्रमाण एक ही चीज है, वो है नम्रता, जो अच्छे चाल चलन के द्वारा प्रकट होगी। हमारी नम्रता हमारे चाल चलन के द्वारा ज्ञानी होने के का अर्थ यह है, स्वर्गीय ज्ञान से प्राप्त भरपूर अगर हम हैं, तो हमारे चाल चलन में नम्रता दिखेगी। अगर हमारे चाल चलन में नम्रता नहीं दिख रही है, अच्छा चाल चलन नहीं दिख रहा है, उसका अर्थ है कि हम में स्वर्गीय ज्ञान नहीं है। फिर हमने स्वर्गीय ज्ञान के जो गुण थे, उन्हें हमने 17वें वचन में पढ़ा था, जिसको कि भाई ने आज फिर दोहराया है। पहला है पवित्र, तो उसे हमने इस प्रकार से नाम दिया था, ईमानदारी और पवित्रता से प्रेरित, अर्थात स्वार्थ रहित। पवित्रता और ईमानदारी से प्रेरित अर्थात स्वार्थ रहित। दूसरा हमने वहां पर में पढ़ा है, पवित्र के बाद में मिलनसार। मिलनसार को हमने इस प्रकार से समझा था, मिलनसार अर्थात मेल और सद्भाव को खोजने वाला, आपस में विभाजन को खोजने वाला नहीं। और उसके बाद हमने तीसरा जो गुण पढ़ा था, वो था कोमल। कोमलता का अर्थ यह नहीं कि हर किसी चीज से समझौता कर ले, परंतु सच्चाई में स्थिर रहकर भी कृपालु और दूसरों का ख्याल रखने वाला स्वभाव। सच्चाई में स्थिर रहकर, किसी चीज के साथ समझौता करते हुए कोमलता दिखाने के लिए नहीं कहा है, पर सच्चाई में स्थिर रह करके दया और दूसरों के का ध्यान रखने वाले को कोमल कोमल स्वभाव कहा गया है। उसके बाद फिर हमने चौथा जो था मृद भाव, जिसको हम कहते हैं ओपन टू रीजन, यानी जो सुनने के लिए तत्पर हो, अर्थात
उसको हमने इस तरह से समझा था, सुनने के लिए तत्पर, बहस करने में धीमा और समझदार। मृद भाव का अर्थ है सुनने के लिए तत्पर, बहस करने में धीमा और समझदार। अगर यह गुण हमारे में है तो हम में स्वर्गीय ज्ञान हम में कार्य करता है। उसके बाद दया। दया को हमने इस प्रकार से समझा था, माफ करने और करुणा दिखाने में तत्पर। और उसके बाद फिर हमने यह पढ़ा था, अच्छे फलों से लदा हुआ, दया और सेवा के कार्यों को निरंतर करते रहने वाले को अच्छे फलों से लदा हुआ हम कहते हैं। और उसके साथ साथ पक्षपात और कपट रहित, उसके विषय में हमने पढ़े थे, ईमानदार, दोगलापन और झुकाव रहित। दोगलापन और झुकाव रहित, अगर ये गुण हम में है, अगर ये गुण हम में हैं, तो लोग हमारे जीवन में और हमारे चाल चलन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता को देखेंगे। जिस किसी में भी ये सातों गुण हैं, उसके जीवन को देख करके लोग उसके जीवन की सुंदरता को समझ पाएंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव उस मनुष्य के जीवन के द्वारा हम देख पाते हैं। देखिए, हमें जीवन परमेश्वर ने इसीलिए ही दिया है, हमें संसार में प्रभु ने इसीलिए ही रखा है कि हम पुत्र के स्वभाव की सुंदरता और उसकी उत्तमता को दूसरों के ऊपर प्रदर्शित करने वाले बने। जो स्वर्गीय ज्ञान है वह शांति और पवित्रता को लाता है। जहां कहीं भी स्वर्गीय ज्ञान से परिपूर्ण मनुष्य जाएगा, वहां झगड़ा नहीं होगा, परंतु शांति होगी। वहां अपवाद और वहां पर में पाप नहीं होगा, परंतु वहां पवित्रता होगी। जिस किसी के भी पास स्वर्गीय ज्ञान है, वो घमंडी नहीं हो सकता, वो घमंड को नहीं दर्शाता, क्योंकि 13वां वचन यह कहता है, नम्रता, है ना, नम्रता सहित चाल चलन। चाल चलन नम्रता के साथ रहेगा। कभी भी स्वर्गीय ज्ञान से लैस मनुष्य घमंडी नहीं हो सकता। वह स्वभाव जो है मसीह का स्वभाव प्रदर्शित करने वाला होता है। इसीलिए इन बातों के अध्ययन के द्वारा हम इस कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि जो ज्ञान है वो, उसका अर्थ यह नहीं है कि आपको कितना मालूम है। मैं एक और बार बोलना चाहूंगा, हम स्वर्गीय ज्ञान का जो अध्ययन किए, उसके सातों गुणों का जो अध्ययन याकूब की पत्री 3 अध्याय के 17वें वचन से किए, यह हमें यह बताता है कि ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि आपको कितना मालूम है, पर उसका अर्थ यह है कि आप कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम क्या मेरे और आपके जीवनों से अगर प्रदर्शित हो रहा है, अगर ऐसा है, तो फिर वाकई में हम में परमेश्वर का स्वर्गीय ज्ञान है। वह ज्ञान जो ऊपर से आता है। परमेश्वर इन बातों को समझने में हमारी सहायता करे। हम अपने आप को जांच ले, हम अपने आप को जांच ले कि जीवन के कौन कौन से ऐसे संबंध हैं। हम अपने आप को जांच ले, प्रतिदिन यह सवाल अपने आप से करें, मेरे परिवार में, मेरी कलिसिया में, मेरे समुदाय में, मेरे जीवन में कौन कौन से ऐसे क्षण हैं, ऐसे जो संबंध है, जहां मुझे और भी अधिक नम्रता और अच्छा चाल चलन दिखाना है। कौन से ऐसे संबंध हैं जहां मुझे दया, कोमलता और मृदभाव दिखाना है। कौन से ऐसे संबंध है जहां पर मैं बाकी के गुण जो यहाँ बताए गए हैं, उनकी कमी के कारण उन संबंधों में विभाजन आ रहा है। मुझे उन संबंधों को सुधारने के लिए इन गुणों को अपने अंदर लाना होगा। इसीलिए इसके द्वारा हम यह कंक्लूजन ही निकाल सकते हैं कि ज्ञान का अर्थ हम कितना जानते हैं, हमें कितनी जानकारी है, कितना ज्ञान है, वह नहीं है, परंतु हम कितना अधिक प्रभु से प्रेम करते हैं वह है। अगर हम प्रभु से प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और परमेश्वर प्रेम है, उसका प्रेम हम दूसरों पर प्रदर्शित करने वाले हो जाएंगे। अब हम आगे के अध्ययन को जारी रखते हुए आज 14वां और 16वें वचन पर ध्यान देंगे, जिसके द्वारा हम वह ज्ञान के विषय में सीखेंगे जो ज्ञान ऊपर से नहीं आता। 17वें वचन में हमने जिस ज्ञान का अध्ययन किया था, याकूब की पत्री 3 अध्याय 17वां वचन, हमने यह पढ़ा कि वह ज्ञान जो ऊपर से आता है, उसके विषय में हमने 13 और 17 वचन में पढ़ा। अब वह ज्ञान जो ऊपर से नहीं आता, उसके विषय में हम पढ़ेंगे वचन 14 और वचन 16 से। मैं वचन 14 पढ़ता हूं। वचन 14 में इस प्रकार से लिखा है,
पर यदि तुम अपने अपने मन में, पहला गुण बता रहे हैं वहां पे, कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न झूठ बोलना। 17वां वचन, 16वां वचन उसके साथ, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। 15वें वचन में लिखा है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। यहां पर मैं याकूब ने इस ज्ञान का नामकरण किया है। इस ज्ञान के नामकरण के लिए, स्वर्गीय ज्ञान के नामकरण के लिए उसने ज्यादा समय नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना ही कह दिया, वह ज्ञान जो ऊपर से आता है। पर जो दूसरा ज्ञान है जो ऊपर से नहीं आता, उसके नामकरण के लिए उसने एक पूरा समय दिया है। वहां पर में एक वाक्य पूरा उसके लिए है, जो कि 15वां वाक्य है। वह कहता है, वह ज्ञान जो ऊपर से नहीं आता वह कैसा है? वह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। जो ऊपर से नहीं आता वह ज्ञान क्या है? वह सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। देखिए, तीन अलग अलग नाम दिया है। आपके हाथ में छोड़ दिया है कि आप उसे क्या बुलाना चाहते हैं। सांसारिक, आप कह सकते हैं कि सांसारिक ज्ञान, एक स्वर्गीय ज्ञान, दूसरा सांसारिक ज्ञान। या फिर ये कह सकते हैं, एक है स्वर्गीय ज्ञान, दूसरा आप कह सकते हैं कि वह शारीरिक ज्ञान है। या फिर और भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना है तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक सांसारिक ज्ञान है और दूसरा शैतानी ज्ञान है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके अंदर में कौन सा ज्ञान है? कौन सा वह ज्ञान है जिसके चलाए हम चलते हैं? जिसका जो ज्ञान के चलाए चलते हैं वो उसके चाल चलन में, उसके कर्मों में, उसके फलों में, उसके प्रतिफलों में सब कुछ दिखता है। क्योंकि 18वां वचन वही बता रहा है कि जो कोई भी जिस ज्ञान के चलाए चलता है, अगर वो स्वर्गीय ज्ञान के चलाए चलता है तो उसका प्रतिफल क्या होता है, उसके विषय में हम बाद में आएंगे। अभी हम ध्यान यह देते हैं कि सांसारिक ज्ञान में शांत शब्द का, ज्यादा कठोर शब्द का इस्तेमाल हम न करते हुए उसे सांसारिक ज्ञान कह देते हैं। एक स्वर्गीय ज्ञान, दूसरा सांसारिक ज्ञान। अब सांसारिक ज्ञान क्या है? वचन 14 हमें यह बता रहा है कि यदि तुम अपने अपने मन में, पहला, कड़वी डाह। ये शब्द कितना आसान है क्या? हम अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल करते नहीं है। कड़वी डाह, अंग्रेजी में उसे लिखा गया है बिटर एनवी, यानी दूसरों के प्रति डाह है, जलन है, ईर्ष्या है। और साधारण ईर्ष्या नहीं है, कड़वी डाह। बहुत कड़वाहट है उस ईर्ष्या के अंदर, उस जलन के अंदर, कि वह आगे बढ़ गया है, वह उसने यह ले लिया है, उसमें यह गुण बहुत है, उसे ज्यादा आदर मिल रहा है, वह ज्यादा सुंदर है, वह ज्यादा अमीर है। न जाने क्या क्या प्रकार की कड़वी डाह इस सांसारिक ज्ञान के द्वारा आती है। यह गुण ही अपने आप में बहुत ही खतरनाक गुण है। कलिसिया में, परिवार में इस प्रकार की कड़वी डाह अगर किसी भी सदस्य के हृदय में है तो कलिसिया के पतन का कारण बनती है। परिवार में संबंधों के विच्छेद का कारण वो बन जाती है। परिवार मसीह में बढ़ नहीं पाते, परिवार सांसारिक तौर पे भी बढ़ नहीं पाते, अगर उस परिवार में कड़वी डाह अगर बैठ जाए तो। सांसारिक ज्ञान कड़वी डाह को उत्पन्न कराता है, जो स्वर्गीय ज्ञान के ठीक विपरीत है। और इसके विषय में याकूब यह कहता है कि यह एक नकली ज्ञान है। यह ज्ञान जो है वो नकली ज्ञान है, जो हमारे गिरे हुए, अर्थात टूटे, गिरे, पतित हृदयों को सच्चा प्रतीत होता है। मेरे प्रियो, ये गंभीर बात है कि मैं और आप जो हैं, उस गलत ज्ञान जो है, जो सांसारिक ज्ञान है, जिसके विषय में 14 और 16 वचन में हम पढ़ते हैं, साथ ही साथ 15वें वचन में उनको उसका नामांकन भी पाते हैं, वह ज्ञान हमें सच्चा प्रतीत होता है। क्योंकि हम उस ज्ञान को अपना स्वभाव से बहुत मेल खाता हुआ ज्ञान है। मनुष्य का स्वभाव बहुत ही विचित्र है। वह सच्चाई को नहीं पर डाह को ज्यादा समय देता है। उसे नकली ज्ञान, जो कि क्योंकि हमारा हृदय ही गिरा हुआ है, हमारे पतित हृदय है, हम पवित्रता से परिपूर्ण नहीं हैं, हम पाप में फंसे हुए लोग हैं, हमारा शरीर में पाप है। हम उद्धार तो पा लिए हैं, पर जब तक हम इस शरीर में हैं हमारे अंदर पाप है। इसीलिए यह सांसारिक ज्ञान,
जिसे परमेश्वर का वचन शैतानी ज्ञान भी कहता है, वह हमें सच्चा प्रतीत होता है। इसीलिए हमें इससे बचना और भी आवश्यक है। हमें स्वर्गीय ज्ञान के चलाए चलना तो बहुत जरूरी है, परंतु जो सांसारिक ज्ञान जो हमें सच्चा प्रतीत होता है, क्योंकि हमारा हृदय, हमारा मन जो है वो पतित है, वो गिरा हुआ है, तो फिर हमें उससे बचना और भी कितना आवश्यक है। देखिए, यह ज्ञान किसके द्वारा चलता है? यह ज्ञान कड़वी डाह के द्वारा चलता है। क्या मेरे और आपके हृदय में, कलिसिया में, परिवार में, समुदाय में किसी और के प्रति क्या कड़वी डाह है क्या? समय है कि हम अपने आप को जांचें। एक साल समाप्त होने पर आ रहा है। दिसंबर का महीना चल रहा है। जल्दी ही हम एक नए साल में जाएंगे। 31 दिसंबर वो दिन आएगा जहां सब लोग कलिसिया में खड़े होकर के गवाही देंगे। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी कलिसिया में खड़े होकर के इस गवाही को दे पाए कि इस साल भर में मैंने प्रभु यीशु मसीह को और भी करीब से पहचाना, और मैंने अपने आप को भी जांचा। मैंने पाया कि मुझ में कड़वी डाह है। मैं दूसरों, क्या हम इतने ईमानदार हैं क्या कि हम परमेश्वर के सम्मुख इस बात को स्वीकार करें कि मेरे अंदर कड़वी डाह है? यहाँ जब याकूब इस बात को लिखता है कि उसका स्रोत, सांसारिक ज्ञान का स्रोत, वो कड़वी डाह है जो मेरे और आपके हृदय में है, तो क्या हम उसको स्वीकार करते हैं क्या कि मेरे अंदर वह कड़वी डाह है? और साथ ही साथ वो वहां पर में दूसरा शब्द जो उपयोग करता है, वह भी बहुत ही व्याप्त एक पाप है। वहां पर में लिखा है कड़वी डाह, 14वें वचन में लिखा है, मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो। विरोध रखते हो, मन में विरोध। अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया गया है सेल्फिश एम्बिशन, अर्थात स्वार्थी, स्वार्थी, अपने स्वयं के लिए बनाई हुई योजनाएं। देखिए, ये बहुत यहां पर मैं हिंदी में उसके लिए क्यों विरोध शब्द का उपयोग कर लिया, क्योंकि इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान जो कि स्व केंद्रित होता है, स्व केंद्रित, सिर्फ मेरी भलाई और स्वयं की सफलता का ही उद्देश्य रखता है, और स्वयं को ही ऊंचे पद पर बैठाता है। मेरे प्रियो, ये थोड़ा कठिन, जरा इन बातों पर जरा ध्यान से गौर करिएगा। ऐसा ज्ञान जो स्वयं को ही केंद्र बिंदु में रखता हो, यानी मेरा ही भला होना चाहिए, स्वयं की ही सफलता के उद्देश्य के लिए कार्य करता हो, और स्वयं को ऊंचे पद पर बैठाने का प्रयास करता हो। यानी स्वयं की नजरों में मैं बहुत ऊंचा हूं, मैं अपनी सफलता ही हर कार्य के द्वारा, हर विचार के द्वारा चाहता हूं, और मेरे हर एक विचार का केंद्र मैं ही हूं। उसे कहते हैं विरोध। उसके लिए उपयोग किया गया शब्द है यहां पर में विरोध, क्योंकि हम परमेश्वर के ज्ञान का, परमेश्वर के उद्देश्य का, परमेश्वर के दिए हुए वरदानों के द्वारा जो पद हमें दिया गया है, उन सारी चीजों का विरोध करते हैं। सेल्फिश एम्बिशन, मेरा स्वार्थी, अपने लिए योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया एक उद्देश्य, वही है विरोध। हम वहां पर में परमेश्वर की आत्मा का विरोध करते हैं। इसीलिए उसे सांसारिक ज्ञान और शैतानी ज्ञान भी कहा, क्योंकि वह परमेश्वर के उस उद्देश्य के खिलाफ चल जाता है। यह जो ज्ञान है, वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, वो मनुष्य का ज्ञान है। जहां जहां मनुष्य का ज्ञान उपयोग में आएगा, वहां स्व केंद्रित वो अपने आप हो जाएगा। हम सब अपनी भलाई चाहते हैं, चाहे वो परिवार के अंदर ही क्यों ना हो। हम जान सकते हैं, आप सब अपने अपने हृदयों को जांच लीजिए, हम कैसे स्वकेंद्रित लोग हैं। हमें स्वयं की भलाई पे ज्यादा ध्यान रहता है, ना कि दूसरों की भलाई पे। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव वैसा नहीं। उन्होंने अपना प्राण दूसरों के लिए दे दिया। अगर हम स्वर्गीय ज्ञान अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो इस सांसारिक ज्ञान को पूरी तरह से अपने अंदर से निकाल फेंकना होगा, जिसमें कड़वी डाह और विरोध बहुतायत से हमारे हृदय में भरा हुआ है।
उसको स्थान से हटाना होगा ताकि परमेश्वर का ज्ञान मेरे और आपके हृदयों में समा सके। यह परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, यह मनुष्य का ज्ञान है। जो सांसारिक ज्ञान है वह प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाता है। प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा। कलिसियाओं में हम अक्सर देखते हैं, उसी कारण से कड़वी डाह और विरोध उत्पन्न होती है। देखिए, वहीं 14वें वचन में लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न झूठ बोलना। यही तरह के विचार हमारे जीवनों में हमें सत्य के खिलाफ घमंड करने और झूठ बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। जो सांसारिक ज्ञान है वो प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न करती है, क्योंकि वह स्व केंद्रित होती है। वह कड़वी डाह और विरोध से भरी हुई होती है। प्रतिस्पर्धा, घमंड और गलत उद्देश्य मनुष्य के हृदय में मनुष्य के ज्ञान से ही आते हैं। परमेश्वर का ज्ञान प्रतिस्पर्धा, घमंड और गलत उद्देश्यों को उत्पन्न नहीं करता। हमें अपने अपने हृदयों को जांचना जरूरी है। और ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत ही सरल विषय है। इसमें कोई भी समझने में कठिनाई नहीं। अगर हम अपने हृदयों को खोलें और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन करें तो हम जान जाएंगे कि निश्चय मेरे अंदर क्या प्रतिस्पर्धा है। क्या मैं परिवार में, क्या मैं अपनी कलिसिया में, क्या मैं अपने समुदाय में, अपने समाज में प्रतिस्पर्धा के कारण मनुष्य के ज्ञान का उपयोग ज्यादा कर रहा हूं? क्या क्या मुझ में घमंड बहुत होने के कारण मैं मनुष्य के ज्ञान का उपयोग कर रहा हूं? क्या अगर आपके मन में वो प्रतिस्पर्धा है, आप फलाने भाई से बेहतर गाना गाना चाहते हैं, आप फलाने भाई बहन से अधिक ऊंचा पद चाहते हैं, अगर आप फलाने भाई से ज्यादा अधिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं अपने हृदय में, तो मनुष्य का ज्ञान है जो किसी और से अधिक सफलता, किसी और से उत्तम पद, किसी और से अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच जाना, यह सब कुछ की चाह जो है वो मनुष्य के ज्ञान से आती है। परमेश्वर का ज्ञान दीन और नम्र है। प्रभु यीशु मसीह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार छोड़ करके अपने आप को दीन करके मनुष्य का रूप धारण करके स्वर्गदूतों से भी नीचा बन करके इस संसार में मनुष्य रूप में आया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु अर्थात श्रापित क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। तब परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मेरे प्रियो, यह है स्वर्गीय ज्ञान, जहां सब चीजों का घमंड को त्याग करके, सब चीजों को दीनता और नम्रता के साथ में समर्पित करते हुए आज्ञाकारिता और प्रेम का प्रदर्शन प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी के क्रूस पर मेरे और आपके लिए एक आदर्श के तौर पर करके चला गया, ताकि हम भी अपने जीवनों में प्रतिस्पर्धा, घमंड और गलत उद्देश्यों को छोड़ करके उस आदर्श मसीह यीशु के पद चिन्हों पर चलते हुए स्वर्गीय ज्ञान का प्रदर्शन अपने जीवनों के द्वारा कर सके। मनुष्य का ज्ञान पद संचालित है, वह स्व केंद्रित है, वह सफलता उद्देशित है। इसीलिए वह प्रतिस्पर्धा, घमंड और गलत उद्देश्यों को उत्पन्न करता है। इसीलिए यहाँ पर में याकूब हमसे कहता है कि उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत सांसारिक है, उसका स्रोत शारीरिक है, जो कि पवित्रता से भरपूर नहीं है। और साथ ही साथ वो कहता है उसका स्रोत शैतानी है। परमेश्वर हमको इन बातों को समझने की सहायता करे, क्योंकि मुझे और आपको अपने जीवनों में यह देखना होगा कि हम में कौन सा कौन सा ज्ञान हम में कार्यरत है। हम आगे बढ़ते हैं। वहां पर में और भी वचन जो हमें पढ़ना है वो है 16वां वचन। तो उस के गुण, हमने अभी उन गुणों को देखा जो सांसारिक ज्ञान में है, और उन गुणों के क्या क्या परिणाम होता है उसका हम पढ़ पाते हैं उसको 16वें वचन में, जहां लिखा है, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। देखिए, दो गुण जिसको हमने 14वें वचन में पढ़ा, डाह, कड़वी डाह और विरोध। ये दोनों, कड़वी डाह और विरोध,
क्या चीज को उत्पन्न करते हैं, उसको हम यहां पर में पढ़ते हैं। जो सांसारिक ज्ञान है, ध्यान से सुनिएगा, जो सांसारिक ज्ञान है वो प्रतिस्पर्धा, घमंड और गलत उद्देश्यों से भरा होने के कारण समाज को तोड़ता है, कलीसियाओं को तोड़ता है, परिवारों को तोड़ता है। एक दूसरे के खिलाफ चुगली करने को, और एक दूसरे के पीठ पीछे बुराइयां करने को, और दूसरों के प्रति बुरे विचारों को अपने हृदय में लाने को प्रेरित करता है। मनुष्य का ज्ञान या सांसारिक ज्ञान प्रतिस्पर्धा, घमंड और गलत उद्देश्य से भरे होने के कारण झुंडों को, कलीसियाओं को, परमेश्वर के समुदायों को तोड़ता है। वह एक दूसरे के खिलाफ चुगली, बुराइयां करने के लिए हमें प्रेरित करता है। वह आत्मिक प्रदर्शन के पीछे छुपता भी है। मैं उसका उदाहरण देता हूं। हो सकता है कि मैं इस प्रकार के मनुष्य ज्ञान अर्थात घमंड, प्रतिस्पर्धा, कड़वी डाह, विरोध से भरपूर एक मनुष्य हूं, और पिछले 20-25 साल से कलिसिया में सेवक का कार्य करता हूँ, डीकन हूँ मान लीजिए। हर रोज सेवा देता हूँ, दरी बिछाना, लोगों के लिए तैयारी करना, गीत की किताब रखना, और हर आराधना के दिन ऊंचे शब्द से गीत गाना, लोगों को आराधना के लिए प्रेरित करना, ये सारी चीजें करते हुए आ रहा हूँ। इसे अगर हमारे मन में डाह है, कड़वी डाह, और साथ ही साथ विरोध है, और उसके बाद मैं इन सारे कार्यों को कर रहा हूं, तो वह सिर्फ एक आत्मिक प्रदर्शन मात्र है। परमेश्वर हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि यह मनुष्य जो मेरे सम्मुख कर रहा है, यह सिर्फ एक आत्मिक प्रदर्शन है। हो सकता है मनुष्य जो कलीसिया में आ रहे हैं, उनके सम्मुख में बहुत ही सुंदर विश्वासी प्रतीत हो जाऊं, वो कहे कि अरे ये भाई बहुत अच्छा विश्वासी है। पर परमेश्वर जो मनों को जांचता है, उसके सम्मुख तो मैं सिर्फ एक एक्टर हूं, एक आत्मिक जीवन जीने का प्रदर्शन करने वाला एक एक्टर, एक ऐसा कलाकार जिसने अच्छा प्रदर्शन कलिसिया में आके करके चला गया और हर सप्ताह करता है। प्रभु के लिए मैं सिर्फ उतना ही हूं। कितनी गंभीर बात है। हमें देखना होगा, हमारे जीवनों को जांचना होगा कि क्या हम सिर्फ आत्मिक प्रदर्शन करने वाले बनते जा रहे हैं क्या, या वाकई में स्वर्गीय ज्ञान से चलाए चल रहे हैं। क्या मुझ में आज भी कड़वी डाह और विरोध है क्या? क्या उस कड़वी डाह और विरोध के जो फल हैं, अर्थात प्रतिस्पर्धा, घमंड और गलत उद्देश्य, स्व केंद्रित हो जाना, स्वयं की सफलता, स्वयं का ऊंचा पद चाहना, ये सब है क्या? क्या मेरे कारण कलिसिया में झगड़े हो रहे हैं क्या? क्या मेरे कारण कलिसिया में बुरी बातें, चुगली आदि चीजें हो रही है क्या? हमें इस बात को जांचना होगा, क्योंकि अगर यह सांसारिक, शारीरिक और शैतानी ज्ञान हम में अगर आ गया है, तो वो दीमक के समान है, जो धीरे 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 हमारे घमंड और हमारे स्व उद्देश्य के कारण परमेश्वर की कलिसिया, परमेश्वर की सेवकाई और परमेश्वर के जो जो संबंध है, कलिसियाओं में भाई बहनों में जो आपसी संबंध है, उसे दीमक की तरह खा जाएगा। इसीलिए हमें जरूरी है कि हमारा स्वभाव या चरित्र प्रभु यीशु मसीह की तरह बन जाए, और दूसरों को प्रभु की ओर आकर्षित करने वाला बन जाए। वह डाह से भरा हुआ या विरोध से भरा हुआ कपटी स्वभाव हमारा न हो जाए। इसीलिए हम यह बात को ध्यान रखें कि जो परमेश्वर का ज्ञान है वह हमें दीन और नम्र बनाता है, परंतु जो सांसारिक ज्ञान है वो हमें हमसे यह सवाल पूछवाता है कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। परंतु स्वर्गीय ज्ञान यह पूछता है कि प्रभु मेरे द्वारा कैसे महिमा प्राप्त कर सकता है। तो मेरे और आपके जीवन में हम स्वयं को आगे बढ़ाने वाले नहीं, पर प्रभु को महिमा देने वाले बने। मेरा और आपका जीवन, मेरा और आपका परमेश्वर के प्रति जो ज्ञान हमने इतना वचन सीख करके किया है, वह चाल चलन के द्वारा दिखने पाए। और उसका परिणाम के विषय में वो कहता है, जिसे हमने 16वें वचन में पढ़ा, पहला परिणाम, अगर मेरे और आपके अंदर सांसारिक ज्ञान है तो उसका पहला परिणाम है बखेड़ा। बखेड़ा शब्द क्या है? क्या मैं और आप उस शब्द को अच्छी तरह से जानते हैं?
अंग्रेजी में उसके लिए उपयोग किया हुआ शब्द, अलग अलग शब्दों का अलग अलग वर्जन में उपयोग किया है। एक है कंफ्यूजन, दूसरा है इंस्टेबिलिटी, यानी अस्थिरता या फिर कंफ्यूजन, संदेह, बखेड़ा। क्या हमारा स्वभाव कलिसिया में, परिवार में, समुदाय में बखेड़ा लाता है क्या? मेरे प्रियो, इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिए। अगर हमारा जो ज्ञान है वो मानुषिक है, हमारा ज्ञान सांसारिक है, तो निश्चय ही वह शैतानी ज्ञान है। अगर वो परमेश्वर का स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, तो निश्चय ही शैतानी ज्ञान है। वह आपके परिवार में बखेड़ा बना सकता है, वह आपके परिवार को तोड़ सकता है, साथ ही साथ वह आपके कलिसिया में बखेड़ा बना सकता है, वहां संदेह और अस्थिरता को ला सकता है। क्या मेरा और आपका ज्ञान परमेश्वर की पहचान में, जब हम इतना अधिक आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या इस प्रकार का ज्ञान, क्या हमारे जीवनों में, हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे परिवार में, हमारे कलिसिया में क्या बखेड़े का कारण हो रहा है क्या? परमेश्वर का ज्ञान कभी विभाजन नहीं करता, पर सांसारिक ज्ञान विभाजन को लाता है। इसीलिए उसका परिणाम है बखेड़ा। और दूसरा परिणाम और भी खतरनाक है। हम अगर 16वें वचन को देखें, तो उसको परमेश्वर का वचन यह कहता है, हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। जहां कहीं भी यह सांसारिक ज्ञान होगा, 16वां वचन कहता है, जहां कहीं भी यह सांसारिक ज्ञान होगा, लिखा है, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है, अर्थात सांसारिक ज्ञान होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। मेरे प्रियो, हम अपने ज्ञान को कितना अधिक उत्तम ज्ञान समझते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर वह सांसारिक ज्ञान है आपका, तो वह हर प्रकार का दुष्कर्म ही उत्पन्न करेगा। हम सोचते हैं कि हमने अपने ज्ञान के द्वारा बहुत सी चीजों को पा लिया है, पर वो सारी चीजों को प्रभु कहते हैं वो सांसारिक, हर प्रकार का दुष्कर्म है। मेरे प्रियो, कितना अधिक हमें सचेत रहना चाहिए अपने जीवनों में कि हमारे ज्ञान के द्वारा हम क्या करने वाले हैं। हमें इस बात का चिंता हमेशा होनी चाहिए कि मेरे अंदर में कौन सा ज्ञान है। मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ गया हूं। दो उदाहरण हम उसके ले सकते हैं, एक ही जैसी घटना और दो अलग अलग उसके परिणाम। अगर आप देखेंगे यूसुफ के जीवन को और दाऊद के जीवन को, दाऊद के जीवन में जब उसने उस स्त्री को, बेर्शेबा को देखा और वह उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसने उसको देखा, उसने उसे चाहा, उसे पाने की अभिलाषा किया और उसने अपने आप को पाप के लिए दे दिया। उसने वहां सांसारिक ज्ञान का उपयोग किया, जहां उसने परमेश्वर को कहीं पे भी रखा नहीं, मानुषिक बुद्धि का उपयोग किया। देखिए, हमने उसके गुणों में क्या सीखा था? कड़वी डाह। उसने वहां पर, मैं उस स्त्री को देखा, उसके हृदय में क्या आया होगा? कितनी सुंदर स्त्री है, मेरी स्त्री इतनी सुंदर नहीं है, मैं उसे पा सकता हूं, मैं राजा हूं। उसे कड़वी डाह आया, उसने विरोध किया, सेल्फिश एम्बिशन। विरोध के लिए हमने जो अंग्रेजी शब्द पढ़ा था वो है सेल्फिश एम्बिशन। उसका स्व केंद्रित एक उद्देश्य जाग गया और वह उस पाप की अभिलाषा में अपने आप को दे दिया। सांसारिक ज्ञान के द्वारा चलता हुआ वह ऐसे पाप में फंसा जो उसके लिए बहुत बड़ा पाप गिना गया। हम जान सकते हैं दाऊद के जीवन का सबसे बड़ा दाग उस कारण से लगा, क्योंकि उसने उस क्षण, उस जगह पर में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में छोड़ने के बजाय, स्वर्गीय ज्ञान की ओर ध्यान देने के बजाय, उस उद्धारकर्ता, उस परमेश्वर ने जिसने उसे शाऊल के हाथ से छुड़ाया, जिसने उसे उस जंगल से लेकर के राजा बनाया, उसको भूल करके उसने अपने ज्ञान का उपयोग किया। और उसका परिणाम क्या हुआ? हम इसके गुण में क्या पढ़े थे? बखेड़ा। उसे क्या क्या करना पड़ा? उस पाप के कारण कितनी झूठ बोलना पड़ा, कितनी तरीके से उसने अपने पापों को ढांपने का प्रयास किया। उसे अंत में उरिया को मरवाना पड़ा। बखेड़ा, कंफ्यूजन, अस्थिरता उसके कारण आया। और उसके बाद फिर क्या लिखा है यहां पर, में क्या लिखे हैं उसके रिजल्ट क्या है, यानी परिणाम क्या है इस प्रकार के ज्ञान के? वह हर प्रकार का दुष्कर्म। उसने उस अभिलाषा के कारण, अपने ज्ञान का उपयोग करने के कारण अपने जीवन में
उन दिनों में हर प्रकार का दुष्कर्म कर लिया। आंखों से दुष्कर्म, अपने शरीर से दुष्कर्म, व्यभिचार, एक जन की हत्या करवा देना, झूठ बोलना, परमेश्वर के सामने उन चीजों को छुपा के रखना, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना। और यहां तक वो गया कि नाथान नबी को आकर के उसे उसकी गलती उसे समझानी पड़ी। मानुषिक ज्ञान बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म उत्पन्न करता है। दाऊद के जीवन के द्वारा हम उसे समझ सकते हैं। वहीं अगर हम यूसुफ का जीवन देखें, ठीक उसी प्रकार का ही एक परिस्थिति। पोतीफर के घर में यूसुफ, और वहां पर में पोतीफर की पत्नी, और पोतीफर की पत्नी ने उसे जब उस अभिलाषा में खींचने का प्रयास किया, तब उसने मानुषिक ज्ञान का नहीं, पर परमेश्वर का भय मानते हुए, ईश्वरीय ज्ञान का उपयोग करते हुए, उस परिस्थिति में बड़ी दया और नम्रता के साथ में और बहुत सूझबूझ के साथ में यूसुफ ने अपने आप को उस पाप में पड़ने से रोक लिया। क्यों? क्योंकि उसने वहां पर में परमेश्वर के भय का परिचय दिया। उसने मानुषिक बुद्धि का उपयोग नहीं किया। वो चाहे तो ये सोच सकता था कि अगर मैं इस स्त्री की सेवा करूंगा तो मैं तो यहां पर मैं बहुत आराम से रह सकता हूं। मैं तो यहां पर मैं गुलाम हूं। मेरा जीवन कितना बदल सकता है। मैं एक बहुत ही लुफ्त का जीवन जी सकता हूं। पर उसने वहां मानुषिक, अर्थात स्व केंद्रित कोई भी निर्णय वहां पर मैं नहीं लिया। कोई कड़वी डाह उसके हृदय में नहीं थी। मैं उसके समान बन सकता हूं। मैं यहाँ का सरदार बन सकता हूं। मैं यहाँ का अधिकारी सदैव रह जाऊंगा। कोई भी कड़वी डाह, कोई भी विरोध, सेल्फिश एम्बिशन उसके जीवन में नहीं था। उसने परमेश्वर के भय को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। इसीलिए वो स्वर्गीय ज्ञान के चलाए चला। उसका परिणाम उसे बंदीगृह जाना पड़ा, पर अंत में वो प्रधानमंत्री बन गया मिस्र देश का। देखिए प्रियो, चुनाव मेरे और आपके हाथ में है। दाऊद के हाथ में भी वो चुनाव था। यूसुफ के हाथ में भी वो चुनाव था। यूसुफ ने चुना कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, उसका भय मानते हुए, सांसारिक ज्ञान को जो शैतानी है उसे दूर रखते हुए। और दाऊद ने चुना कि वो सांसारिक, शारीरिक और शैतानी इस ज्ञान के अनुसार चल जाए। मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए भी इसी प्रकार के चुनाव हम बार बार अपने जीवनों में पाते हैं। हमने आज यह अध्ययन किया कि दूसरा जो ज्ञान है, पहला ज्ञान स्वर्ग से आता है, ऊपर से आता है, इसीलिए हमने उसे नाम दिया स्वर्गीय ज्ञान। और दूसरा ज्ञान जो ऊपर से नहीं आता, अर्थात सांसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है, उसका दो मुख्य कारण हमने 14वें वचन में पढ़ा। पहला कारण था कड़वीड़ा और दूसरा कारण था विरोध, बिटर एनवी, यानी दूसरों के प्रति जलन, ईर्ष्या। उसकी कड़वाहट हमारे हृदय में जब भर जाती है तो हमारे सांसारिक ज्ञान को वो और भी अधिक पन पाती है। और उसके अलावा सेल्फिश एम्बिशन, जब हम विरोध, परमेश्वर का मेरे और आपके जीवन में जो उद्देश्य है उसका विरोध करके, स्वयं की बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने निर्णय परमेश्वर के वचन और उसके बताए हुए मार्गों के विपरीत लेने लगते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है वो हमने 16वें वचन में पढ़ा। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा, उसका परिणाम है बखेड़ा, कंफ्यूजन, इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता, संदेह, विश्वास में संदेह, परमेश्वर के सामर्थ्य में संदेह, अस्थिरता, विश्वास में डगमगा जाना, परमेश्वर के प्रयोजन पर संदेह करना कि अरे अब मेरा कैसे होगा, यह प्रभु तो मेरा ध्यान नहीं रख पाएगा। सांसारिक ज्ञान, क्योंकि वह अपना स्व केंद्रित होता है, परमेश्वर की ओर उसका ध्यान नहीं। परमेश्वर को महिमा देना उसका उद्देश्य नहीं, पर स्वयं को ऊंचा उठाना, ऊंचे पद में पहुंचाना, स्व केंद्रित वह हो जाता है, घमंड उसमें आ जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस प्रकार के बखेड़े और हर प्रकार के दुष्कर्म की ओर ले जाने वाले ज्ञान की ओर न चले जाएं। देखिए 18वां वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। 18वां वचन इस प्रकार से लिखता है, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। देखिए परिणाम क्या है। अगर मुझ में सांसारिक ज्ञान है या स्वर्गीय ज्ञान है,
उसका परिणाम क्या है? एक धार्मिकता का फल। मैं और आप इस संसार में जब रह रहे हैं, तो परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम मेल मिलाप के साथ बोते रहें। अगर हम मेल मिलाप के साथ नहीं बो रहे हैं, मेरे प्रियो, बहुत गंभीर बात है। मेल मिलाप के साथ बोने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ काटेंगे। मेल मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। माफी चाहता हूं। तो हम अगर धार्मिकता का फल काटना चाहते हैं, हम अपने जीवनों के द्वारा जो प्रतिफल परमेश्वर से पाना चाहते हैं, वो धार्मिकता का है, राइचियसनेस अगर वो है, तो उसके लिए हमें मेल मिलाप रखना होगा। सांसारिक ज्ञान हमें मेल मिलाप की ओर नहीं ले जाएगा। वो शैतानी ज्ञान है। वो बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म कलीसिया में पैदा करेगा। वह बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म आपके परिवार में पैदा करेगा। पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, बहू और सास के बीच में, यह सब प्रकार का बखेड़ा और दुष्कर्म पैदा करेगा सांसारिक ज्ञान। पर अगर आप धार्मिकता का फल पाना चाहते हैं, तो आपके अंदर में मेल मिलाप होना चाहिए। और मेल मिलाप का फल हमें मेल मिलाप के साथ ही बोना चाहिए। सांसारिक ज्ञान सदैव मेल मिलाप से ही बोता है, ऐसा है क्या? नहीं। स्वर्गीय ज्ञान ही वह है जो सदैव मेल मिलाप के साथ बोता है। तो हमें, अगर हम स्वर्गीय ज्ञान के चलाए चलते हैं, तो हम मेल मिलाप के साथ बोएंगे। तो फिर हम धार्मिकता का फल काट पाएंगे। आपका प्रतिफल क्या है, उसे आप दूसरों से छिपा नहीं सकते। वो दूसरों को दिखता है। हम हो सकता है कि अपने जीवन में कई तरह का, मैंने जो आपको बताया, धार्मिक प्रदर्शन दूसरों के सम्मुख करते हो, पर उसका प्रतिफल क्या है, वह लोगों को दिखता है। अगर प्रतिफल धार्मिकता नहीं है, तो फिर सबको एक दिन स्पष्ट हो जाएगा कि हमने जो बोया है वो मेल मिलाप से नहीं, सांसारिक ज्ञान से बो दिया है, स्वर्गीय ज्ञान से नहीं बोया है। तो परमेश्वर इन चीजों के द्वारा हमारी समाज सहायता करे। इसीलिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इस बात को बोल के मैं समाप्त करूंगा। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हमारे जीवन में हमारे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द, मेरे और आपके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द, मेरे और आपके मस्तिष्क में, मेरे और आपके मनों में आने वाला हर एक विचार, और मेरे और आपके हर एक कर्म, एक एक कर्म, छोटे से छोटा काम, हमारे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द, मेरे और आपके मनों में आए हुए हर एक विचार, और हमारे हर एक कर्म एक बीज है। उस बीज को अगर हम मेल मिलाप से बोते हैं, सांसारिकता और शैतानी ज्ञान जो बखेड़ा और दुष्कर्म पैदा करता है, उसके साथ नहीं बोते, परंतु दया और नम्रता और अच्छे फलों से लदा हुआ, मृद भाव, कोमल और अन्य गुणों से भरा हुआ अगर मैं बीज बोता हूं, हमें इस बात का ध्यान रखना है। मेरे प्रियो, क्या मेरा हर एक शब्द प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए होता है क्या? क्या आपके मुंह से निकला हुआ, आज आज के दिन निकला हुआ हर एक शब्द, क्या प्रभु की महिमा के लिए हुआ है क्या? क्या आपके मुंह से ऐसा कोई शब्द निकला है, ऐसी कोई बात निकली है जिससे बखेड़ा या हर प्रकार का दुष्कर्म होता हो? मेरे प्रियो, ये हमें जांचने की आवश्यकता है। क्या मेरे अंदर का हर विचार मेल मिलाप का विचार है क्या, या विभाजन का विचार है, या उसमें कड़वी डाह है? इस बात को बहुत गंभीरता से हम जांचने वाले बन जाएं। साल समाप्त हो रहा है। क्या आपके जीवन में बदलाव आया क्या? 2025 में क्या आप प्रभु की पहचान में बढ़ते हुए अपने जीवन में कुछ बदलाव ला पाए हैं क्या? यह मार्ग है, आपको यह तरीका है कि आप उसकी पहचान में बढ़े हैं, उसका प्रदर्शन दिखे आपके हर एक शब्द से, आपके हर एक विचार से, और आपके हर एक काम से। क्या मैं और आप उस कार्य को करने में सक्षम हुए हैं क्या? अगर हम इन कार्यों में स्वर्गीय ज्ञान का उपयोग करते हुए हर एक शब्द का उपयोग करेंगे, हर एक विचार को स्वर्गीय ज्ञान के द्वारा चलाए चलेंगे,
तो हमारे हर एक कर्म में वो स्वर्गीय ज्ञान के गुण दिखेंगे। तो फिर हम अपने परिवारों में, अपने काम करने वाले स्थलों में और अपनी अपनी कलीसियाओं में निश्चय ही धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ काटेंगे। मेरे परमेश्वर मुझे और आपको इस प्रकार का हृदय दे कि हम धार्मिकता के फल के लिए परिश्रम करने वाले बन जाएं और अपने जीवनों में मनुष्य ज्ञान से द्वारा नहीं, पर स्वर्गीय ज्ञान के द्वारा हम चलाए चले। ये करना बहुत आसान है। उसके लिए हमें बस एक ही चीज करना है, स्वयं के ज्ञान का त्याग करके पूरी तरह से स्वर्गीय ज्ञान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। और उसके लिए हमारे पास में सबसे बड़ा आदर्श प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। ऐसा करने में प्रभु सबसे पहले मुझे और उसके बाद आप सबकी सहायता करे। इस अवसर के लिए मैं एक और बार आप सभी को धन्यवाद दूंगा। सबों को जय मसीह की।